कौन है आदित्य नारायण मिश्रा? आदित्य नारायण मिश्रा दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए सिर्फ एक नाम भर नहीं है, ये है एक उम्मीद दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों का जीवन बेहतर बनाने की, उम्मीद दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के हितों की रक्षा की। आदित्य नारायण मिश्रा 1993 से लगातार शिक्षक हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की इमारतों की एक एक ईंट जानती है कि कैसे आदित्य जी ने पिछले 30 सालों में सिर्फ शिक्षक हितों को ही सबसे आगे रखा है। आदित्य जी डूटा के इतिहास में सबसे युवा प्रेसिडेंट तो रहे ही, वो 3 बार डूटा के प्रेसिडेंट चुने गए और हर बार अपने को साबित किया। यही नहीं, आदित्य जी 2 बार FED CUTA के अध्यक्ष भी रहे हैं। इस दौरान उन्होंने तब की सरकारों से लड़कर देश के शिक्षक हितों की रक्षा की। आज भी आदित्य जी के इन कामों का प्रभाव दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के जीवन में महसूस किया जा सकता है। पिछले 3 दशकों में उनके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य। नंबर 1, 2003 में मॉडल एक्ट के रूप में शिक्षा के निजीकरण का जो प्रारूप बिरला अंबानी रिपोर्ट के नाम से तत्कालीन NDA सरकार द्वारा थोपा गया था, उसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर उसे वापस कराने का श्रेय आदित्य जी के नाम दर्ज है। नंबर 2, बिना किसी भेदभाव के एक समान रिटायरमेंट उम्र 62 से 65 वर्ष भी आदित्य जी के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ, जिसका लाभ आज DU को ही नहीं बल्कि देश भर के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शिक्षक साथियों को प्राप्त है। नंबर 3, 6th पे कमीशन, जो आज तक का सबसे अच्छा पे कमीशन है, वो आदित्य जी ही लाए थे। नंबर 4, उच्च शिक्षा में OBC रिजर्वेशन दिलाने व उसकी एवज में 4500 अतिरिक्त नए पदों के सृजन कराने का श्रेय आदित्य जी को ही जाता है। नंबर 5, उसी दौरान इन अतिरिक्त पदों के अलावा DU के सभी कॉलेजों को इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट के रूप में 10 से 20 करोड़ रुपए भी इन्होंने ही दिलाया। नंबर 6, IAS की बेसिक सैलरी 6th पे कमीशन में 5400 निर्धारित था, जबकि आदित्य जी के निरंतर संघर्ष से असिस्टेंट प्रोफेसर का 6000 ग्रेड पे निर्धारित हुआ। नंबर 7, एडोक शिक्षकों का टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट कराना, बिना किसी बाधा के उनकी पुनर्नियुक्ति, पूरे वेतनमान व भत्तों वाली सैलरी और सम्मान आदित्य जी के प्रयासों से ही संभव हो पाया। नंबर 8, UGC रेगुलेशन 2018, AAD और DTF के संयुक्त नेतृत्व वाली डूटा के प्रयासों व संघर्षों का परिणाम था। नंबर 9, 4 दिसंबर 2019 को जब हजारों शिक्षकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए VC ऑफिस का घेराव किया था, तब उस आंदोलन को संघर्ष की धार और नैतिकता का बल आदित्य जी ने ही दिया था और उसी आंदोलन की वजह से नियुक्ति और प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हुई। नंबर 10, कि डूटा जनरल बॉडी द्वारा एब्सॉर्प्शन का मुद्दा आदित्य जी के मुखर और अथक प्रयासों से ही पारित हो सका और इसे हूबहू लागू कराने के लिए वे आज भी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। साथियों, आदित्य नारायण मिश्रा जी ने अपना सारा जीवन शिक्षक हितों में लगा दिया। अब अगर आगे भी कोई शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए लड़ सकता है तो वो नाम आदित्य नारायण मिश्रा जी का ही है। आइए 27 सितंबर 2023 को होने वाले डूटा चुनाव में आदित्य नारायण मिश्रा जी को अपना बहुमूल्य वोट और समर्थन देकर विजयी बनाएं, ताकि उच्च शिक्षा में हो रहे निजीकरण, व्यवसायीकरण और शिक्षकों के सर्विस कंडीशन पर हो रहे निरंतर प्रहार पर अंकुश लगाया जा सके।